मान लो कि आपका ओपोनेंट 10 साल से अनडिफीटेड है। दुनिया कह रही है कि तू पागल है अगर तू इससे फाइट कर रहा है, बट आप मुस्कुरा रहे हो क्योंकि आपको पता है कि आप इस सेंचुरी के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट यूएफसी फाइटर को बस 13 सेकंड में ही केओ कर दोगे। और ये कोई मूवी की स्क्रिप्ट या एनिमे नहीं, ये कॉनर मैग्रेगर है। सोचो एक सेकंड के लिए, एक लड़का जो कभी डबलिन की ठंडी सुबह में प्लम्बिंग पाइप्स उठा रहा था $12 प्रति घंटा के लिए, वही लड़का एक दिन में $100 मिलियन कमाएगा। वही लड़का जो अपनी गर्लफ्रेंड के वेलफेयर चेक पे जिंदा था, एक दिन फोर्ब्स की लिस्ट में होगा। ये सिर्फ एक फाइटर की कहानी नहीं, ये जुनून है। एक गैम्बलिंग की कहानी है जहां दाव पर सब कुछ था। और ये कहानी खत्म होती है दुनिया के सबसे कंट्रोवर्शियल, सबसे अमीर और सबसे यूनिक एथलीट पे। ये है कॉनर एंथनी मैग्रेगर की पूरी कहानी। चैप्टर 1, क्रमलिन, अ बॉय फ्रॉम नथिंग। 14 जुलाई 1988 आयरलैंड के क्रमलिन में टोनी एक टैक्सी ड्राइवर एंड मार्गरेट एक हाउसवाइफ के घर पैदा होते हैं कॉनर मैग्रेगर। 12 साल की एज में कॉनर ने पहली बार एक बॉक्सिंग जिम में कदम रखा। वहाँ पे कोच फिल, जो कि आयरिश बॉक्सिंग का एक जाना पहचाना नाम है, उनसे ट्रेनिंग लेना शुरू किया। और यहीं से शुरुआत होती है कॉनर का एमएमए का सफ़र। स्कूल ख़त्म होते ही कॉनर एक प्लम्बिंग की जॉब जाता है। और याद दिला दूं, इस समय आइलैंड में क्राइम, ड्रग्स अमंग यंग जनरेशन बहुत कॉमन था एंड ड्रीम्स बड़े अनकॉमन। थरथराती ठंड में सुबह 6 बजे उठ के 2 घंटा ट्रैवल करके ठंड में पाइप्स फिट करता था कॉनर मैग्रेगर। उसके पेरेंट्स काफ़ी खुश थे, बट कॉनर को पता था दैट ही वॉज मेंट फॉर समथिंग बिगर देन दिस। डबलिन में ही कॉर्नर की मुलाकात होती है डी डेवलिन से। डी एक अकाउंटेंट थी, स्टेबल जॉब, स्टेबल इनकम। और कॉर्नर कॉर्नर एक प्लम्बर। डी अपनी इनकम से कॉर्नर की ट्रेनिंग एंड उसका खाना पीना सब संभालती थी। और खुद वो दोनों $235 के वीकली वेलफेयर चेक पे सर्वाइव करते थे। सालों बाद कॉर्नर ने खुद कहा एक इंटरव्यू में, इफ इट वॉजंट फॉर हर आई प्रॉब्ली वुड नॉट बी हियर टुडे। कॉर्नर एमएमए सीखने के लिए स्ट्रेट ब्लास्ट जिम आयरलैंड पहुंचता है। यहाँ पे उसकी मुलाकात होती है जॉन कैवेना से। कैवेना को देखते ही रियलाइज हो गया था कि कॉर्नर स्पेशल है एंड वो एक दिन वर्ल्ड चैंपियन जरूर बनेगा। कॉर्नर ऑब्सेस्ड था एमएमए से, ही वॉज टेक्नीशियन। अब शुरू होता है कॉर्नर का वो फेज जहाँ पे कॉर्नर का माइंडसेट एकदम अनब्रेकेबल था। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये वो किताब है जिसने कॉर्नर को बदल दिया। मुझे नहीं लगता जब कॉर्नर की बहन ने जब ये किताब उसे गिफ्ट की थी तो उसे पता था कि ये इतना इम्पैक्टफुल होने वाला है उसकी लाइफ में। कॉर्नर मैग्रेगर मैनिफेस्टेशन में बहुत बिलीव करने लगा। वो अपने गोल्स अपनी नोटबुक में लिखता था, जोर से बोलता था और फिर विश्वास करता था जैसे वो ऑलरेडी सच हो चुका है। दिन में 3 बार ट्रेन करना, जिम में सोना, ही वॉज ऑब्सेस्ड, ही वॉज ऑन अ मिशन टू बी ग्रेट। 2012 में कॉर्नर केज वॉरियर्स लाइट वेट एंड फेदर वेट दोनों टाइटल्स जीत जाता है, पर अभी भी जिंदगी उसकी वेलफेयर चेक पे ही डिपेंडेंट थी। हाथ में दो दो बेल्ट बट जेब खाली। फिर आता है वो कॉल जिसमें कॉर्नर की लाइफ बदल दी। अप्रैल 2013 मार्कस ब्रिमेज के अगेंस्ट करते हैं यूएफसी में डेब्यू। अब पहले ही राउंड में कॉर्नर जीत जाता है बाय टीकेओ। $60,000 का बोनस और मिलता है आयरलैंड को उसका मसीहा एंड यूएफसी को एक सुपरस्टार। कॉर्नर ने गेम बदल दी। ट्रैश टॉक, माइंड गेम्स, बोल्ड प्रेडिक्शंस, जो कि सब कुछ झूठ लगता था जब तक वो सच ना हो जाए। कॉर्नर वाज नॉट हियर टू टेक पार्ट, ही वाज हियर टू टेक ओवर। एक के बाद एक, मैक्स हॉलवे, डस्टिन द डायमंड पोरियर, डिएगो ब्रेंडाओ, सबको हराते जा रहा था। ही वॉज अनस्टॉपेबल। फिर आती है उसके लाइफ की तब तक की सबसे बड़ी फाइट, होजे आल्डो। 10 साल से अनडिफीटेड, लॉन्गेस्ट ट्रेनिंग यूएफसी चैंपियन फॉर द फेदरवेट गोल्ड। और लगते हैं बस 13 सेकंड। कॉर्नर वॉज अ सुपरस्टार। लैम्बोर्गिनी, रोलेक्स, प्राइवेट जेट्स, हॉलीवुड पार्टीज एटसेट्रा। कॉर्नर वॉज अ बीस्ट एंड बहुत ब्रेव, कभी भी किसी फाइट को नो नहीं बोला। बट क्या ये एक गलती थी? 2016 में कॉर्नर एक्सेप्ट करता है लास्ट मिनट फाइट अगेंस्ट गैंगस्टर नेट डियाज, और वो भी 2 वेट क्लास ऊपर, वेल्टरवेट पे। फाइट की स्टार्टिंग में कॉर्नर लुक्स गुड, बट उसका तेल खत्म हो जाता है एंड मिलता है उसे उसकी यूएफसी का फर्स्ट लॉस। Nate Diaz win by round 2 rear naked choke submission. But in
इमीडिएट रीमैच और एक 5 राउंड के नॉन स्टॉप बैक एंड फोर्थ फाइट में कॉनर अपना रिवेंज लेता है अगेंस्ट नेट डियाज। कॉनर यूएफसी का एक रिलायबल फाइटर बन गया था और यूएफसी उसको रिवॉर्ड करती है एक मौके से, फर्स्ट डबल चैम्प बनने का मौका। नवंबर 2016 एमएसजी लाइटवेट बेल्ट अगेंस्ट एडी एल्वारेज। फिर एक फाइट जिसको किसी ने भी प्रेडिक्ट नहीं किया था, कॉनर वर्सेस फ्लॉयड मनी मेवेदर। एक ही रात में $100 मिलियन का पेडे, आइकॉनिक प्रेस कॉन्फ्रेंस, माइंड गेम्स एटसेट्रा। कॉनर फिर से स्टार्टिंग के राउंड्स में बहुत अच्छा दिखता है एंड सबको चौंका देता है अगेंस्ट द बेस्ट बॉक्सर इन द वर्ल्ड। बट लेटर राउंड्स में अनडिफीटेड बॉक्सर अपनी होश में आता है एंड विंस बाय टीकेओ। और यहीं से शुरू होता है कॉर्नर का बिजनेसमैन फेज। कॉर्नर लॉन्चेस प्रॉपर 12 विस्की एंड ये इतनी सक्सेसफुल होती है कि बस टेक बेचते ही कॉर्नर और $100 मिलियन कमा लेता है। और मेरे ख्याल से फ्लॉयड के फाइट के बाद से ही शुरू होता है कॉर्नर का डाउनफॉल। ही वॉज लूजिंग द कॉर्नर विच गॉट हिम एट दिस पोजिशन। 2018 ब्रुकलिन, कॉर्नर वर्सेस टीम खबीब। कॉर्नर गुस्से में टीम खबीब के बस पे चेयर फेंक देता है। विंडोज चकनाचूर, अरेस्ट, कोर्ट केसेस, मीडिया में तूफान। कॉर्नर वर्सेस खबीब वो एक डार्केस्ट फेज था कॉर्नर की लाइफ का। ये सिर्फ एक फाइट नहीं थी, ये रिलीजन, पॉलिटिक्स, पर्सनल इंसल्ट सब कुछ मिक्स हो गया था इसमें। बट फाइट में खबीब विंस बाय सबमिशन। बट फाइट यहाँ पे खत्म नहीं होती है। फाइट के बाद खबीब के जंप करके कॉर्नर के टीममेट्स पे टूट पड़ता है। इसके कॉन्सिक्वेंसेस दोनों फाइटर्स को भुगतने पड़ते हैं बाय फेसिंग सस्पेंशन टाइम्स एंड हिट रेट जो कि कभी खत्म नहीं होगी। जनवरी 2020 में कॉर्नर अपना कमबैक करता है डोनाल्ड काउबॉय सेरोनी के अगेंस्ट और जीत जाता है बाय केओ ओनली इन 40 सेकेंड्स। सबको लगता है कि कॉर्नर मैकग्रेगर इज बैक। उसके बाद होती है सेकेंड फाइट विद डस्टिन पोरिये एंड this Dustin Poirier was now a very mature and seasoned fighter. And कॉर्नर जो होता है उससे हार जाता है by TKO in round 2। बुक होता है immediate rematch with Dustin Poirier and they were meeting for the third time now। and ये टाई ब्रेकर था ये। अनफॉर्चुनेट थिंग ये होती है कि एक लेग किक और कॉर्नर मैकग्रेगर का टिबिया क्रैक हो जाता है। फाइट खत्म, डॉक्टर स्टॉपेज। इंजरी, इनएक्टिविटीज के बाद आता है बहुत सारे लीगल केसेस एंड कंट्रोवर्सीज जो कि मैं कभी किसी और वीडियो में डिस्कस करूंगा। बट इन सब चीज़ों में एक चीज़ कांस्टेंट था, उसकी गर्लफ्रेंड डी डेवलिन। वही लड़की जो वेलफेयर चेक के दिन से साथ थी और वो आज भी उसके बच्चों की माँ और उसकी फैमिली की बैकबोन है। Conor McGregor inspired a whole generation of fighter, Ilya Topuria, Ian Gary, Paddy Pimblett, Sean O'Malley, etc. etc. UFC को एक बड़ा स्पोर्ट बनाया है कॉनर ने। कुछ लोग सिर्फ उसकी कंट्रोवर्सीज याद रखते हैं, लेकिन चाहे तुम उससे प्यार करो या हेट, यूएफसी हमेशा दो हिस्सों में बट चुका है, कॉनर से पहले और कॉनर के बाद। और ये एरा अभी खत्म नहीं हुआ है बिकॉज द नोटोरियस कॉनर मैकग्रेगर इज बैक दिस वीक अगेंस्ट मैक्स हॉलवे जुलाई 11th। आई एम वेरी एक्साइटेड। आप लोग कमेंट्स में बताओ कि इफ यू आर एक्साइटेड और नॉट। और अगर आप चाहते हो कि मैं आगे और भी चीज़ें कवर करूँ रिगार्डिंग एमएमए तो आप कमेंट कर दीजिए आपको क्या देखना है। क्या आपको देखना है कि और कॉनर मैकग्रेगर कंट्रोवर्सीज के बारे में जानना है, या आपको और फाइट्स के बारे में जानना है, या और दूसरे फाइटर्स के बारे में जानना है? तो ये जल्दी जल्दी कमेंट कर दीजिए आपको क्या देखना चाहते हो। और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Connor, you slipped my jab there. I asked you what it was like to party with him. I mean, it was a good answer, but you totally slipped my jab. What's it like to party with him? Partying is weakness for the soul, my friend, so I try and avoid it. Alvarez getting loose, getting better here in this round, though. I became bulletproof. I became invincible here in my body. Now, nothing can stop me. He's talking to him. Hands in his hips. He is ready to unload that right hand, and I feel that could be a downfall for him.
If he lets that right hand go, I will not be there. I simply enter the way I enter, and that is enough. They either overextend or they shrink away, but either way, it is not good for them. Black trunks for the champion, Jose Aldo Jr.